ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाबी को देखते हैं जो कि एक्चुअल में यहाँ पर शॉर्ट ड्रामास के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है और इस चीज के बारे में उसे अच्छे से पता है। इनफैक्ट उसे ड्रामा का प्लॉट भी पता होता है कि किस तरीके से वो इस पूरे ड्रामा की फीमेल लीड शाबी है। एंड उसी के साथ साथ उसके पास उसकी फेक सिस्टर डेजी है जिसने जानबूझकर मिसेस ली की पार्टी में उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिए थे ताकि यहाँ पर शाबी पूरे के पूरे लोगों के सामने अपनी बेइज्जती करवा कर रखते, जिससे यहाँ पर मिसेस ली को गुस्सा आए एंड वो उसे पार्टी से निकाल दे। एंड साथ साथ इसके वेरी नेक्स्ट डे उसके घर वाले उसे घर से भी निकाल दे। अब जब शाबी को ये सब कुछ पता होता है तो वो जैसे तैसे उस पार्टी को छोड़कर कोई कमरा ढूंढ रही थी ताकि वो चुपचाप कोने में जाकर वहाँ पर बैठ जाए, बिकॉज उस जूस का असर ऑलमोस्ट होना शुरू हो चुका था एंड वो अपनी बेइज्जती करवा कर एक पुअर लेडी नहीं बनना चाहती थी। लेकिन इतने में यहाँ पर भगवान उसकी बात सुन लेते एंड दरवाजा खुल जाता है, वो भी हमारे मेन लीड के बेडरूम का जिसका नाम लियो होता है। वो यहाँ पर लियो को देखकर तो पहले डर जाती है कि क्या ये कोई भूत है, लेकिन फिर वो मशीन्स को देखती है और उसे समझ आता है कि ये पर्सन तो वेजिटेटिव स्टेट में है। एंड इसी बात का यहाँ पर वो फायदा उठा लेती है क्योंकि लियो की बॉडी भी इतनी अच्छी थी कि उसे रेजिस्ट कर पाना मुश्किल है। जैसे यहाँ पर शाबी का काम हो जाता है वो सोचे पड़ जाती है कि आखिर वो अब क्या करे, लेकिन उतने में यहाँ पर उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि लियो के मन की होती है। लियो यहाँ पर कह रहा था कि आजकल के लोगों के अंदर हैवानियत भरी हुई है, मैं बेचारा एक वेजिटेटिव स्टेट में हूँ और ये लड़की मेरा फायदा उठा रही है। ये सुनती तो सबसे पहले यहाँ पर शामी डरने लग जाती है। वही दूसरे वो से कहते कि शायद से मैं तुम्हारी मन की बात सुन पा रही हूँ एंड ये सब कुछ भगवान की वजह से हो रहा है। तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं अभी पार्टी से तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। तुमने भी मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन यहाँ पर लियो उसे साइड हटने के लिए कहता है, उसके बिस्तर से उतरकर उसका घर छोड़ने के लिए कहता है। शाबी बोलते कि इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी, ऊपर से मेरा सर दर्द कर रहा है। एंड ऐसा करते करते यहाँ पर सीधा सुबह हो जाती है एंड जैसे यहाँ पर मॉर्निंग होती है स्टाफ आ जाती है लियो के कमरे में एंड जैसे यहाँ पर वो शाबी को देखती है वो जोरों से चिल्लाकर वहाँ से भाग जाती है। साथ साथ शाबी भी चिल्लाती है, फिर उसे याद आता है कि वो तो यहाँ पर मिसेस ली के घर पर है। वो तुरंत कपड़े पहनकर भागने की कोशिश करती है एंड लियो को यहाँ पर बड़ा मजा आ रहा था। वो मन ही मन कह रहा होता है कि क्यों अब कहाँ गई तुम्हारी डरिंग, अब क्यों तुम्हें यहाँ से भागना है, देखना मेरी मॉम आती होगी वो तुम्हें कैसे सबक सिखाती है मेरा फायदा उठाने के लिए। शाबी उसे कहती है कि जब तुम बोल पाओगे तब ना, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में किसी को पता नहीं चलेगा और ऐसे भी मैं किसी से नहीं डरती हूँ। ऐसे कहकर वो भागने वाली थी लेकिन तब तक मिसेस ली सामने आ जाती है जिसे देखते ही यहाँ पर शाबी को अपने पूरे पूर्वजों की याद आने लग जाती है। शाबी यहाँ पर अपने घुटनों पर बैठकर अपने आप को सरेंडर करने लग जाती है और यहाँ पर कहते कि देखिए इसके पहले कि आप कुछ कहे मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ आंटी। आंटी कहने लगते कि आंटी तुम मुझे क्यों आंटी बुला रही हो, मुझे तो यहाँ पर फूलों से तुम्हारा स्वागत करना चाहिए, तुम तो मेरे घर की डॉटर इन लॉ हो। ये सुनते यहाँ पर शाबी हैरान हो जाती है कि इतना जल्दी उसे अप्रूवल मिल गया। वो कहते कि देखिए आपको तो पता ही होगा कि क्या हुआ होगा। आंटी कहती जरूर मुझे पता है और तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें मिसट्रीट होने बिल्कुल नहीं दूंगी। सभी के सभी स्टाफ यहाँ शाबी को यंग लेडी कहकर ग्रीट करती और उसी के साथ साथ यहाँ पर आंटी की तरफ से मुंह दिखाए में जनी को यहाँ पर कार्ड मिलता है जिसका वर्थ अनलिमिटेड होता है। बस इतना ही नहीं, आंटी तो यहाँ पर शाबी से प्रॉमिस भी करती है कि वो जो कुछ चाहती है वो सब कुछ यहाँ पर शाबी को मिलकर रहेगा। शाबी सोचती है कि अगर वो घर वापस जाएगी तो उसके डैड तो ऐसे भी यहाँ पर उसकी शादी किसी ओल्ड मैन से करवाने वाले हैं डाउरी के चक्कर में, तो इससे अच्छा तो यही होगा अगर वो इसी परिवार में रह जाए। शाबी यहाँ पर कहने लग जाती कि माम आप तो कितनी ज्यादा अच्छी है, आपको पता नहीं कि आपने कितना अच्छा काम किया दो लवर्स को एक साथ मिलाकर। ये सुनते लियो मन ही मन कहने लग जाता है कि लवर्स तुम एक रात पहले मुझे मिली हो, ऊपर से तुमने मेरा फायदा उठाया एंड ऑन टॉप ऑफ दैट तुम मुझे यहाँ पर अपना लवर बुला रही हो, मैं तुम्हें उठे पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जेनी बोलती कि चुकर ना कर लो, ऐसे भी फिलहाल यहाँ पर मम्मा को कुछ पता नहीं चलने वाला है एंड वो उसे चढ़ाने लग जाती है। एंड इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है सिया की जो कि लियो की सिस्टर होती है एंड आंटी यहाँ पर सिया को अपनी सिस्टर इन लॉ से इंट्रोड्यूस करवाती है। बट यहाँ पर सिया एक्सेप्टेंस देने से मना कर देती है। वो अपनी मॉम को यही समझा रही थी कि भैया फिलहाल यहाँ पर अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, क्या उन्हें अंदाजा भी होगा कि फिलहाल क्या चल रहा है। एंड इतने में यहाँ पर भैया की हार्ट बीट्स ऊपर हो जाती है जो कि स्टाफ नोटिस करती है एंड तुरंत इन्फॉर्म करती है
वहीं पर डॉक्टर आ जाते हैं जो कि आकर लियो का चेकअप करते हैं एंड बताते कि उसकी हार्ट रेट एबनॉर्मल नहीं बल्कि बहुत नॉर्मल है, और अगर ऐसा चलता रहा तो फिर वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। आंटी तो यहाँ पर खुश हो जाती है एंड यहाँ पर वो शाबी को अपने घर की लकी स्टार मानना शुरू कर देती है। वो सिया से कहती है कि देखा, शाबी के आते यहाँ पर तुम्हारे भाई के हार्ट रेट्स में कितने चेंजेस आ गए। यही चीज यूनिवर्सल साइन है एंड सबूत है कि यहाँ पर तुम्हारा भाई शाबी को कितना पसंद करता है, कि वो बहुत जल्दी रिकवर होना चाहता है। आंटी तो इतनी खुश होती है कि यहाँ पर वो अपना ब्रेसलेट निकाल कर शाबी को देने लग जाती है, जो कि उनके एंसेस्टर्स का दिया हुआ ब्रेसलेट है। जो सिया रोकने लगती है, कहते कि माँ ये बहुत प्रेशियस ब्रेसलेट है। इनफैक्ट यहाँ पर शाबी भी मना करती है, लेकिन आंटी यहाँ पर उसे वो ब्रेसलेट दे देती है एंड सिया से कहते कि देखो, अगर तुम्हारा भाई आज नॉर्मल स्टेट में होता तो वो भी यही डिसीजन लेता, वो मुझे बिल्कुल नहीं रोकता। लेकिन यहाँ पर लियो मन ही मन डिसएग्री कर रहा होता है। शाबी मन में कहते कि अच्छा, इतना डिसएग्रीमेंट, अगर इतना ही डिसएग्री करना है तो खड़े होकर बताओ, अभी के अभी अपनी मॉम के सामने ना बोल कर दिखाओ, तब मैं ये 2 बिलियन का ब्रेसलेट अपने हाथों से निकाल कर खुद ब खुद दे दूंगी। लेकिन मुझे पता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे। आंटी यहाँ पर सबसे समझा रही होती कि देखो, भले ही यहाँ पर वो वेजिटेटिव स्टेट में क्यों ना हो, लेकिन वो तुम्हारी बातें सुन सकता है और महसूस कर सकता है। इससे तुम आराम से टाइम स्पेंड करो और ज़्यादा फीलिंग्स को डेवलप करो। सिया कहते कि माँ, हमें यहाँ पर भैया को और इस लड़की को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आंटी बोलती कि चुप करो, तुम्हें क्या पता शादीशुदा जिंदगी कैसी होती है। एंड ऐसे कहकर वो सिया को वहाँ से लेकर चली जाती है एंड आंटी यहाँ पर दरवाजा बंद कर चली जाती है, जहाँ पर शाबी कहती कि चलो अब मैं चैन की सांस ले सकती हूँ और अपने इस पैसे को आराम से स्पेंड कर सकती हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारे क्लोथ्स बॉर्डर कर रही हूँ बिकॉज मेरे क्लोथ्स बहुत अनकंफर्टेबल है। वो यहाँ पर चेंज कर लेती है, जहाँ पर लियो से कह रहे थे कि देखो, अभी भी टाइम है, जाकर यहाँ पर मॉम को सारी बातें बता दो एंड मैं यहाँ पर तुम्हें माफ़ कर दूंगा, वरना जिस दिन मैं उठा उस दिन मैं अपने हाथों से तुम्हारा गर्दन दबाकर तुम्हारी मौत कर दूंगा। यहाँ पर शाबी हंसने लग जाती है एंड बोलती कि देखो बेटा, वो दिन तो आने से रहे, तुम्हें इनफैक्ट यहाँ पर खुश होना चाहिए और तुम्हें मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैंने तुम जैसे वेजिटेटिव स्टेट वाले इंसान को एक्सेप्टेंस दे दी। तुम्हें पता भी है कि कोई लड़की तुमसे शादी करने के लिए रेडी नहीं होगी, और तुम्हें ये भी पता है क्या कि बाहर के लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें करते हैं। तब यहाँ पर लियो क्लियरली कह देता है कि उसे बाहर वाले के लोगों की बातों से कोई भी मतलब नहीं है। शाबी बोलते कि अच्छा, बट भूलो मत, बाहर वाले लोग जो गॉसिप करते हैं, जो बातें करते हैं, उससे तुम्हारी कंपनी की रेपुटेशन बिल्डअप होती है। और अब उठ जाओ सही समय से, क्योंकि अगर उठे नहीं तो तुम्हारी कंपनी किसी और के हाथ लग जाएगी। फिर उसके बाद उठकर कुछ मतलब नहीं है मिस्टर लियो, क्योंकि तुम यहाँ पर अपना रेज्यूमे लेकर हर एक कंपनी में भटकते रहोगे कि मुझे जॉब दे दो, मुझे जॉब दे दो, और मैं वहाँ पर लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश करूंगी ताकि हम एक वक्त की रोटी खा सके। एंड ऐसा कहकर यहाँ पर वह रोने लग जाती है। लियो बोलता है कि बस भी करो अपना इमोशनल ड्रामा, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर नाटक कर रही हो और तुम मगरमच्छ के आंसू रो रही हो। शाबी कहते कि ठीक है, मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें सच सच सारी बातें बताना चाहती हूँ कि देखो, सिंपल सी बात है, मैं सॉन्ग परिवार से बिलोंग करती हूँ। हाँ, तुम्हें बिलीव नहीं होगा, लेकिन मेरा परिवार मेरे लिए डेंजरस है। वो मेरी शादी न जाने किस बुढ़े इंसान से करवाने वाले अपने सिर्फ चंद पैसों के लिए, जहाँ पर मैं अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती। और ऐसे भी हमें यहाँ पर यूनिवर्स से मिला है, मैं तुम्हारी मन की बातें सुन पा रही हूँ, कोई और नहीं सुन पा रहा, एंड इससे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी या जो भी डिसीजंस बनाने होंगे, तुम बस मन में कहो एंड मैं तुम्हारी बात समझ जाऊंगी, जिसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। इनडायरेक्टली हम दोनों एक दूसरे की मदद ही तो कर रहे हैं। तो वो उसे ओके कह देता है एंड यहाँ पे पानी मांगने लग जाता है। शाबी सोचती है कि तुम्हें ग्लास से पानी में कैसे पिलाऊंगी, एंड उसके पास इतने में यहाँ पर एक नॉटी सा आइडिया आ जाता है, जहाँ पे वो खुद पानी पीती है और उसे क्लोज आ जाती है। लियो दिल से चिल्ला कर कहता है कि दूर हटो मुझसे, प्लीज दूर हटो। लेकिन तब तक यहाँ पर कोई तो आ जाता है, जहाँ पर जेनी अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाती। शाबी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहते कि तुम कौन हो, एंड हान यहाँ पर हंसने लग जाता है, बोलता है कि तुम हो वो लड़की जो कि पागल है, जिसने यहाँ पर एक वेजिटेटिव स्टेट इंसान के साथ में शादी करने का सोचा है। लगता है तुम्हें मुझे यहाँ पर समझाना पड़ेगा कि देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम उसके पैसे के पीछे पड़ी हो, तो सिर्फ प्रेजेंट में पॉसिबल है डियर, न कि फ्यूचर में। मैं उसका छोटा भाई हूँ, और देख न लियो, आगे जाकर यहाँ पर तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा घर, तुम्हारी कंपनी, सब कुछ यहाँ पर मेरे हवाले होने वाला है। ये सब सुख सुनकर तो यहाँ पर शाबी को गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि देखो, तुम सपने देखना बंद करो, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से पता है,
और तुम खोते कौन हो मेरे हस्बैंड के बारे में इतनी बुरी बातें बोलने वाले। ऐसा कहकर तो यहाँ पर वो उसे पंच मार देती है जोर से। हान को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक आउटसाइडर मुझे यहाँ पर थप्पड़ मारी हो, और स्पेशली तुम। श्राव्य बोलते कि देखो, पहली बात मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भाई की वाइफ हूँ, विच मीन्स अगर पोस्ट की बात की जाए तो मैं तुमसे बड़ी हूँ, एंड बड़े होने के नाते तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं या तुम्हारी बॉडी को एंटायरली धो दूं, इससे मतलब नहीं बनता, बिकॉज मैं तुमसे बड़ी हूँ एंड तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। ऐसा कहकर वो उसे कमरे के बाहर ही ढकेल देती है। वहीं दूसरी यहाँ पर शाबी चली जाती है सोने के लिए, जहाँ पर लियो मन ही मन से कहता है कि तुम क्या यहाँ पर सोने के लिए आई हो। शाबी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे लात से मार देती है, जहाँ पर शाबी के पावर से कुछ ज्यादा ही होते, बिकॉज लियो बिस्तर के नीचे आ जाता है एंड शाबी उसे सुनाना शुरू कर देती है। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि ये तो कुछ आंसर नहीं कर रहा और इसका मशीन कुछ ज्यादा ही तेजी से आवाज कर रहा है। तो वो जैसे तैसे उसे उठाने की कोशिश करती है एंड उठा बिल्कुल नहीं पाती। तो वो सोचती है कि मशीन नॉर्मली वर्क करे, इसलिए यहाँ पर उसे उसकी हार्ट बीट को स्टिमुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाती है। एंड लियो यहाँ पर गुस्सा कर उसे अपने आप से दूर करता है एंड शाबी यहाँ पर से दूर हट जाती है। लियो कहते हैं कि देखो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, बट फिलहाल प्लीज़ मुझे यहाँ से उठाओ, बहुत ज़्यादा ही मुझे ठंड लगती है। जैसे तैसे यहाँ पर वो सो जाती है एंड अपनी बैग की मदद से उसे बैक सपोर्ट देती है एंड कहती है कि अब तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी कंडीशन बहुत बुरी है, लेकिन नहीं, तुम तो असल में लकी हो। अगर मैं तुम्हें मेरी स्टोरी बताऊँगी तो तुम खुद रोने लग जाओगे। लियो बोला कि अच्छा बताओ, ऐसे क्या है तुम्हारी स्टोरी में। एंड तब यहाँ पर शाबी उसे बता रही होती है कि उसकी रियल मम्मा उसके साथ नहीं है, उनका डेथ बहुत पहले हो चुका था। तो उसके बाद से यहाँ पर उसके स्टेप मॉम और उसके स्टेप सिस्टर मिलकर हमेशा से यहाँ पर से परेशान करता है एंड परेशान करने का मतलब सिर्फ बुली से नहीं है, उसे फिजिकली हार्म तक करते आए हैं। इतना कि अगर उन दोनों को मौका मिले तो वो दोनों मिलकर उसकी जान भी ले सकते हैं। मेरे पास कोई और रिलेटिव है भी नहीं जो कि मेरी आकर मदद कर सके, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे कह रही हूँ कि मुझे रहने दो, हम दोनों का ही फायदा है। ये सुनते यहाँ पर लियो मन ही मन कह रहा होता है कि एटलीस्ट तुम्हारे हाथ पैर मुंह सब कुछ हिल डुल पा रहे, तुम बोल पा रही हो, तुम अपना रिवेंज खुद से ले सकती हो, अपने लिए खुद से फाइट कर सकती हो। तब यहाँ पर उसे समझाते कि देखो लियो, आई अंडरस्टैंड कि तुम यहाँ पर वेजिटेटिव स्टेट में हो, लेकिन यहाँ पर हर कोई चीज़ किसी रीज़न की वजह से होती है, और ऐसे भी मैं तुम्हारी मन की बात सुन पा रही हूँ। मैं हूँ ना, तुम मुझे बता कि तुम्हें कौन सी हेल्प चाहिए, मैं यहाँ पर तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगी एंड मैं ये बात का तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। लियो क्लियरली मना कर देता है बिकॉज वो किसी पर इजीली ट्रस्ट नहीं करता एंड श्राव्य उसे बोलते कि देखो, ऐसे भी मेरे पास खोने के लिए और कुछ पाने के लिए कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें किसी बात को लेकर धोखा दूंगी, इसलिए तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो एंड मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगी। वो कहता है कि ठीक है, तो फिलहाल के लिए मुझे ऊपर उठाकर बेड पर रखो। शाबी बोलती कि अरे वाह, तुम रेडी हो गए मेरे साथ वापस से नाइट स्पेंड करने के लिए। क्यों कहता है कि तुम्हारे दिमाग में सेकंड थॉट्स सिर्फ आते रहते, मैंने तुम्हें बेड पर रखने के लिए कहा है, नाइट स्पेंड करने के लिए नहीं। तो उसके बाद जैसे तैसे यहाँ पर वो उसे बेड पर उठाकर रखती है एंड इतने में शाबी के एक हफ्ते की एक्सरसाइज हो ही जाती है, जहाँ पर वो उसे कत्ल करते हुए सोने लगती है एंड लियो उसे कंटिन्यूसली अपने आप से दूर रहने के लिए कह रहा था। शाबी बोलती कि देखो, मैं नींद में हूँ, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी एंड यहाँ पर वो सो जाती है। वहीं दोस्तों यहाँ पर बाद में हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाबी नीचे जाकर स्टाफ को ढेर सारी डिशेस बता रही होती है बनाने के लिए एंड इन दी एंड वो कहती है कि वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड को लियो को क्रेविंग्स हो रही है इन सभी खानों की, इसलिए उसके लिए बना दो। आंटी यहाँ पर आ जाती है जो कि बहुत खुश होती है। वो शाबी से कहती है कि सचमुच तुम मेरे लिए, लियो के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए एक लकी स्टार यहाँ पर बनकर आई हो। अब तुम ही देखो, 4 साल से वो वेजिटेटिव स्टेट में है, हमें खुद नहीं पता कि उसे क्या पसंद होगा, बट तुम्हें कितनी अच्छे से पता है एंड तुम कितनी मेहनत कर ली हो, इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए ये नरिशिंग सूप बनाया, इसे पियोगी तो तुम्हारी ताकत और बढ़ जाएगी। जहाँ पर वो सूप जब पीने जाती है वैसे उसे वॉमिटिंग फील होने लग जाता है एंड आंटी तुरंत यहाँ पर फैमिली डॉक्टर को बुला लेती है, जहाँ पर डॉक्टर रिपोर्ट्स लेकर आते हैं एंड बताते हैं कि शाबी प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विंस के साथ में, मम्मा भी हेल्दी है एंड दोनों ट्विंस भी हेल्दी है। शाबी तो यही सोच रही होती कि अगर लियो को इन बच्चों के बारे में पता चला तो उसका रिएक्शन कैसा होगा।
अब लियो के रिएक्शन का तो पता नहीं, लेकिन आंटी तो यहाँ पर बहुत खुश होती है। वो सोचने लग जाते कि अब से मुझे यहाँ पर मेरे ट्विंस के लिए शॉपिंग करना शुरू कर देनी होगी और भी घर बनाने शुरू करते होंगे। एंड रही बात यहाँ पर शादी तुम्हारी, तो मैं तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो अपने स्टाफ को ऑर्डर्स देती है कि उनके पास उनके नाम पर जितनी भी ज़मीनें होंगी, जितनी अभी असेट्स होंगी, उन सब के एग्रीमेंट्स को ले जाया जाए, जहाँ पर कुछ ही समय में सारे बुक्स आ जाते हैं। शादी कहते कि इतना सब कुछ आप मुझे देना चाहती है। आंटी बोलती कह रहे तुम्हें और तुम्हारे ट्विंस को, और ऐसे भी ये सब कुछ थोड़ी ना है, मैंने तुम्हारे लिए और भी कुछ बहुत सोच रखा है। जहाँ पर वो कंपनी के 30% शेयर्स भी यहाँ पर शाबी के नाम पर कर रही थी। शाबी तो खुशी खुशी उन्हें हक करने लग जाती है। आंटी बोलते कि बस अब जल्दी से ये गुड न्यूज़ यहाँ पर तुम लियो को दे दो। मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि लियो का रिएक्शन कैसा है। क्या पता यहाँ पर ये गुड न्यूज़ सुनने के बाद वो सचमुच उठ जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। और ऐसे भी अब टाइम आ चुका है जहाँ पर कंपनी में जाकर सभी को मुझे गुड न्यूज़ दे देनी चाहिए। ऐसा बोलकर आंटी चली जाती है एंड शाबी अपनी अमानतों को हक करने लग जाती है। बट फिर उसे यहाँ पर याद आता है कि उसे ये बात लियो को बतानी है, बट अब कैसे बतानी है उसे यही नहीं समझ आ रहा था। एंड इसके बाद हम यहाँ पर आधी रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हान अपने रियल मॉम को लेकर आ जाता है। उसकी रियल मॉम उसे कहने लग जाते कि इतनी रात का हम इस मेंशन में क्या कर रहे हैं, किसी ने हमें देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। हान कहते कि देखिए आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे भी यहाँ पर लियो की रियल मम्मा रहती नहीं है, हम यहाँ पर रह सकते हैं। और वैसे भी हमारा मेन मिशन उस लॉकर तक पहुँचने का है। फिंगरप्रिंट की मदद से हम यहाँ पर उसके अंदर के मेन डॉक्यूमेंट्स को चुरा लेंगे और आज ही की रात हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हान की मम्मा उसे रोकती भी है बिकॉज उसे अनसेफ फील हो रहा होता है, क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से यहाँ पर लाइफ टाइम की कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है। हान कहते कि फिक्र मत कीजिए, आपने एक होनहार बेटा पैदा किया है जिसके पास बहुत तगड़ा दिमाग है, आप बस मुझे फॉलो कीजिए। एंड यहाँ पर हम देखते हैं लियो को जो कि सोच रहा था कि शाबी कहाँ पर रह गई। तब तक वहाँ पर हान अपनी मम्मा के साथ आ जाता है एंड जैसे लियो की आंखें खुलती है उसकी मम्मा घबरा सी जाती है। हान अपनी मॉम को तुरंत ही शांत करता है एंड पूछने लग जाता है कि क्या हुआ। आंटी कहते कि उसकी आंखें देखो, कहीं वो चलने लगा तो, और उसे सब कुछ पता चल गया तो। हान कहते कि अरे वो तो सिर्फ आंखें खोल पाता है, उससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाता। ऐसे भी आप डर क्यों रहे हो, हमें सिर्फ उसके फिंगरप्रिंट से मतलब है, वो तुरंत ही लेकर हम यहाँ से चले जाने वाले। ऐसा कहकर यहाँ पर वो एक क्ले को बाहर निकालता है, लेकिन इसके पहले कि वो फिंगरप्रिंट ले सके वहाँ पर शाबी आकर चिल्लाने लगती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड जैसे यहाँ पर आंटी शाबी को देखते वो उसे पहचान जाती है कि ये ज़रूर उसकी नई वाइफ होगी। फिर वो उसे ताना मारना शुरू कर देती है एंड हान की तारीफ करना शुरू कर देती है। शाबी कहते कि देखिए मिस्ट्रेस, ओ आई मीन आंटी, आपको यहाँ पर चश्मा लगा लेना चाहिए बिकॉज एक माँ की नज़रों में अपना खुद का बेटा हमेशा शानदार और वफादार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके बेटे के नाम पे कंपनी कर दी ना तो वो कंपनी एक दिन में डुबा देगा। हान शाबी पर चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि मैं तो तुम्हें मौका देने वाला था मेरे साथ रहने का, बिकॉज ऑफ कौन सी बात है, इन दी एंड सब कुछ मेरा ही होने वाला है। तुम्हारा पति वैसे भी नहीं जागने वाला है, लेकिन तुमने तो आज मेरा दिल तोड़ दिया ये सब बोल के, इसलिए मैं तुम्हें मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा। शाबी बोलती कि हटो, तुम क्या मुझे मौका दोगे, एंड तुम्हें किसने फ्यूचर डिसाइड करने के लिए कह दिया, तुम कोई भगवान नहीं हो। मेरा हस्बैंड फिलहाल यहाँ पर वेजिटेटिव स्टेट में है तो क्या हुआ, मैं यहाँ पर ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते यहाँ पर हान और आंटी के होश उड़ते भी है, लेकिन यहाँ पर लियो कंफ्यूज हो जाता है कि उन्हें डराने के लिए बोल रही है या फिर ये सचमुच प्रेग्नेंट है। हान यहाँ पर कहने लग जाते कि तो तुम प्रेग्नेंट हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे बच्चे अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, आई मीन पैदा नहीं हुए हैं, जिससे यहाँ पर हम जब चाहे तब तुम्हारा मिसकैरेज करवा सकते हैं। ये सुनते यहाँ पर लियो को गुस्सा आ रहा होता है, वो कहने लग जाते कि ये सन और ये मॉम इन दोनों को यहाँ से दफा कर देना चाहिए। शाबी चिल्ला कर यहाँ पर उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन हान तो यहाँ पर हॉकी स्टिक लेकर आ जाता है। आज यहाँ पर हान को रोकती है एंड कहते कि देखो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो, अगर ऐसा चला तो फिर आज यहाँ पर किसी को चोट ज़रूर पहुँचेगी। हान बोलने लग जाते कि पहुँच जाने दीजिए, ऐसे भी हमारा फैमिली में रहना और ये सब कुछ हासिल करना किसी की जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भले इसके लिए मुझे किसी की जान क्यों न लेना पड़े। ऐसे बोलकर यहाँ पर वह शाबी के पास आने लग जाता है। शाबी सोचती कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये गधा साइको निकलेगा। एंड वो उससे कहते कि देखो जो तुम करने जा रहे हो वो इलीगल है, तुम्हें इसके लिए बहुत लंबी सज़ा हो सकती है। हान बोलता है कि नहीं होगी, तुम भूल गई मैं यहाँ पर फू परिवार से बिलोंग करता हूँ शाबी, लोग यहाँ पर तुम्हें ज़रूर टच कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं, मुझे एंड तक ये फू परिवार प्रोटेक्ट करके रखेगा।
एंड मुझे कोई सजा नहीं मिलने वाली। लियो मनी मन यहाँ पर शाबी को भागने के लिए कह रहा था, बट देरी हो चुकी थी। जैसे ही वो भागती है, हान यहाँ पर उसे खींचकर नीचे गिरा देता है एंड यहाँ पर शाबी को हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। शाबी उसे कहते हैं कि देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें प्लीज़ करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी बात मान लो। ये मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हमें से किसी के लिए भी अच्छा रास्ता नहीं है। हान बोलता है कि मुझे मत सिखाओ एंड ऐसा कहकर वो उसे हॉकी स्टिक से मारने वाला था कि इतने में यहाँ पर लियो उठ जाता है और वो उसके स्टिक को पकड़ लेता है। बेचारी शाबी तो बेहोश हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हान तो ऑलमोस्ट बेहोश होते होते बच जाता है। वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि माफ़ कर देना, मैं स्लीप वॉक कर रहा हूँ, मैं अपने सेंसेस में नहीं हूँ। लियो बोलने लग जाता है कि मैं कोई 5 साल का बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम यहाँ पर बेवकूफ़ बना सकते हो। आज अगर मैं वेजिटेटिव स्टेट में ना होता तो फिर मुझे यहाँ पर तुम दोनों का रियल साइड कभी नहीं पता चलता। आंटी और हान नील लौट करके माफ़ी मांगने लग जाते हैं। आंटी कहते कि प्लीज़ प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, सारी की सारी गलती मेरी है, मैंने मेरे बच्चे को कुछ नहीं सिखाया। अगर मैंने उसे मैनर सिखाए होते तो आज वैसे कदम नहीं उठाता। लियो कहता है कि टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसे नहीं मारूंगा, लेकिन हाँ, आप ज़रूर इसे मारेंगी। ध्यान जाए, अगर मुझे चोट के निशान नहीं दिखे तो फिर मेरे पास और भी लोग हैं जो कि इसे बहुत अच्छे से मार सकते हैं। एंड इतने में जैसे उसका ध्यान यहाँ पर शाबी के पास जाता है, वो उसे तुरंत ही उठाकर ले जाने लग जाता है, जहाँ पर आंटी को ना चाहते हुए भी उस हॉकी स्टिक को उठाना पड़ता है। हान कहते कि प्लीज़ हम मेकअप करके चोट के निशान बना लेंगे, बट मैं आपका खुद का बेटा हूँ, आप मुझे कैसे मार सकती हैं। आंटी कहते कि नहीं, अगर उसे सब कुछ पता चला तो हम ये सिटी कंट्री तो क्या पूरी दुनिया से गायब हो सकते। प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा हैंडल कर लेना, मैं तुम्हें जोर से नहीं मारूंगी। ऐसा बोलकर तो वो अपने बेटे का सर ही फोड़ देती है। जहाँ पर जब वो लोग हॉस्पिटल जाने के लिए निकलते हैं, दरवाजे पर ही गार्ड्स और असिस्टेंट जाकर उन्हें रोक लेते, ये बताते हुए कि सर के ऑर्डर्स है कि आप लोगों को हॉस्पिटल ना भेजा जाए, भले आपका बेटा आज यहाँ पर विदाउट ट्रीटमेंट मर क्यों ना जाए। ये सुनते यहाँ पर वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ से बचकर निकल पाना बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरे यहाँ पर डॉक्टर होती है जो कि आकर यहाँ पर उसे बताती है कि आपकी वाइफ यहाँ पर कम्प्लीटली फाइन है, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप उनके न्यूट्रिशन डाइट को कंप्लीट कर रहे हो, बिकॉज वो माल न्यूट्रिशन है। ये सुनते यहाँ पर लियो को समझ आ जाता है कि उसकी फैमिली तो उसे ढंग से खाना भी नहीं दिया करती थी, एंड जो कुछ भी शाबी ने यहाँ पर उसे बताया था वो शार्क के लिए कितना ज़्यादा ट्रामेटाइजिंग एंड स्ट्रगलफुल मोमेंट्स थे। डॉक्टर कहते कि देखिए, आप भी उठ गए हैं, आप भी यहाँ पर अपना फुल चेकअप करवा दीजिए, जहाँ पर लियो उसे वहाँ से भिजवा देते हैं। इतने में यहाँ पर कुछ समय बाद शाबी होश में आ जाती है, जहाँ पर वो लियो को देखती है और उसे याद आता है कि खुद लियो ही उसे हॉस्पिटल लेकर आया है। फिर उसे लगने लग जाती है कि कहीं ये वापस वेजिटेटिव स्टेट में ना चला गया हो, इसलिए वो उसे टच करती है। एंड जैसे लियो उठता है, डर के मारे वहाँ से तो वो भागने वाली थी, लेकिन यहाँ पर लियो उसे पकड़ लेता है एंड कहता है कि अब तुम कहाँ पर भाग रही हो। शाबी कहते कि वो माफ़ करना, मैंने तुम्हें ऐसा जागते हुए, उठते हुए, चलते हुए देखा नहीं है ना, इसलिए मैं थोड़ी सी घबरा गई थी। लियो कहता कि अच्छा, जब तुम मेरे एब्स टच कर रही थी, मेरा फ़ायदा उठा रही थी, मुझे कल के रात को सो रही थी, तब ये सब कुछ तुम्हें याद नहीं आया? जब मैं तुम्हें वार्निंग्स दे रहा था तब तो तुम्हें ये सब कुछ याद नहीं आया। शाबी कहती कि सॉरी, उन सभी चीज़ों के लिए मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ, स्टार्ट टू एंड, जितनी भी तुम्हारी चीज़ें के लिए बुरा लग रहा है, मैं वो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वह दूसरे यहाँ पर शाबी अपने मन में ही ढेर सारी बातें करने लग जाती है। फिर उसे याद आता कि लियो भी तो उसके मन की बात सुन पा रहा था, तो वो यहाँ पर सोचती कि मुझे तो इसके मन की बात सुनाई नहीं दे रही, तो कैसे सुनाई दे रही हो सकती है। एंड मन ही मन यहाँ पर वो लियो को गाली देना शुरू करती है, जहाँ पर लियो का कुछ रिएक्शन नहीं था। एंड इससे वो समझ जाती है कि लियो को उसकी बातें नहीं सुनाई दे रही, एंड मन में यहाँ पर वो अपने इमेजिनरी सा सेलिब्रेशन कर ही देती है एंड घर के लिए निकलने वाली थी। लियो से रोकता है एंड पूछता कि अच्छा, तो तुम अब घर भी चलोगे साथ में। शाबी को लगने लग जाता है कि शायद से अब वो परिवार के घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए बंद हो चुके हैं, एंड लियो को इस बच्चे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो मन ही मन कहते कि बेबीज, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए इनफ है, वो तुम्हें अच्छे से पालेगी पोसेगी और तुम्हें एक ब्राइटफुल फ्यूचर देगी। ऐसा कहकर वो जाने लगती है, पर लियो उसे रोकता है एंड कहता है कि हमें यहाँ पर तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में बातें कर लेनी चाहिए। शाबी कहते कि बोलो, क्या बचा है बोलने के लिए। लियो कहने लगे थे कि देखो, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चों को यहाँ पर एक अलग नाम मिले कि उनका फादर नहीं है, या फिर वो ऐसे माहौल में पले बड़े जहाँ पर उन्हें सराउंडिंग का कोई भी आइडिया ना हो। शाबी को लगने लग रहा था कि शायद सब ये मुझे अबॉर्ट करने बोलेगा एंड यहाँ पर मैं इसे प्लीज करती रह जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर लियो से कहता है कि हम घर नहीं, हम सीधा मैरिज ब्यूरो जा रहे हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए।
एंड फाइनली यहाँ पर दोनों अपना सर्टिफिकेट ले लेते हैं, जहाँ पर शाबी अपने आप को पिंच कर सोचती है कि मैं फॉर श्योर जिंदा ही हूँ ना, यहाँ पे मरने के पहले के 10 मिनट के रीपैक है जो कि यहाँ पे भगवान मुझे दे रहा है। इतने में यहाँ पर वो सोचती कि चलो अभी अपने बिजनेस मीटिंग पे जाएगा और मैं घर जाकर आराम करती हूँ, लेकिन वो जाते जाते फिसलने वाली थी। लेकिन यहाँ पर लियो उसे संभाल लेता है। शाबी अपने आप को समझती कि नहीं, ये बच्चे है इसलिए इसने मेरे साथ शादी की है, इसलिए हमें यहाँ पर हमारा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा। पर दूसरे यहाँ पर लियो असिस्टेंट को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दे देता है एंड कुछ मांग रहा होता है तो असिस्टेंट दे देता है अपना हाथ एंड उसी हाथ को यहाँ पर लियो जोर से मारता है एंड इशारे करता है जहाँ पर असिस्टेंट उसे काट देता है एंड यहाँ पर वो कार्ड वो उसे दे देता है। ये कहते हैं कि आज पूरे दिन तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ, तुम्हारी नाइट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेजिकल वाली नाइट थी, इसलिए इस कार्ड को लो और मेक श्योर करना इसमें जितने पैसे हैं वो आज के आज खत्म हो जाने चाहिए ताकि तुम अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबलाइज करो। शाबी कहते कि वाह, थेरेपी से ज़्यादा अच्छा तो शॉपिंग है, और वो शॉपिंग जो कि किसी और के पैसे से हो। वो बहुत खुश हो जाती है, जाने लगती है, जहाँ पर लियो मन ही मन कह रहा था कि एक नंबर की लिटिल मॉन्स्टर है, बट फिर उसे आदत है कि नहीं, ये तो मेरे मन की बात सुन पाती है। शाबी सोचती कि मैंने कुछ तो सुना, पर खैर छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, फिलहाल मेन फोकस तो यहाँ पर शॉपिंग पर होना चाहिए। असिस्टेंट भी यहाँ पर अपने बॉस को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है कि फाइनली अब मैं भी आराम से घर पर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। एंड यहाँ पर शाबी होती है जो कि निकल पड़ती है अपनी शॉपिंग करने के लिए। शाबी सोचती कि फाइनली टाइम आ गया है जहाँ पर मुझे रिच लोगों का वर्ल्ड फेमस डायलॉग बोलने मिलेगा। एंड वो स्टाफ से कहते कि जितनी भी चीज़ें उन सभी चीज़ों को मेरे लिए पैक कर दो। लेकिन जैसे यहाँ पर वो स्टाफ कार्ड को स्वाइप करती है वो पैसे इनसफिशिएंट थे एंड वो शाबी को बताती है, तो शाबी सोचती कि ठीक है पहला सेक्शन कैंसिल कर दो, सेकंड सेक्शन के सभी चीज़ें दे दो। लेकिन फिर भी यहाँ पर बैलेंस इनसफिशिएंट बना रहा था, जिसके बाद में यहाँ पर शाबी सिर्फ 4 चीज़ों को सिलेक्ट करती है एंड फिर भी यहाँ पर पैसे इनफ नहीं होते। शाबी समझ जाते कि जानबूझकर यहाँ पर लियो ने ऐसा किया ताकि वो मुझे तंग कर सके, मुझे सता सके, इसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। एंड वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है जहाँ पर बॉडीगार्ड से काम डाउन कर रहे थे। एंड वे दूसरे यहाँ पर लियो होता है जिसे चीख आ रही थी। असिस्टेंट को भी समझ आ जाता है कि जरूर मैडम ही यहाँ पर उन्हें याद कर रही होंगी। अब इतने में यहाँ पर शाबी वहाँ से निकलने लग जाती है। गार्ड उससे पूछने लग जाती है कि आप सचमुच कुछ भी यहाँ से शॉपिंग नहीं करना चाहती। शाबी कहती कि तुम सबकी मैथ्स क्या कमज़ोर है, दिखाई नहीं दे रहा, मैंने मॉल का पूरा शोरूम घूम लिया और कोई भी शोरूम में इस कार्ड के अंदर इतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं है जो कि मैं चीज़ें खरीद सकूं। एंड यहाँ पर गार्ड शाबी को याद दिलाता है कि सर ने कहा है कि जब तक बैलेंस 0 नहीं हो जाता आप घर पर एंटर नहीं कर सकती। एंड इतने में वहाँ पर स्वीट कैंडी वाला आ जाता है, जहाँ पर वो उसे कैंडी खरीदती है एंड कार्ड से पेमेंट करी होती है। वो तो अंकल खुद हैरान हो जाते कि पहली बार मैं इतनी रिच औरत को देख रहा हूँ जो कि मामूली से कैंडी के लिए अपने कार्ड के थ्रू पे कर रही है। बट अंकल भी स्मार्ट होते, बैकअप प्लान लेकर चलते हैं। एंड जैसे कार्ड स्वाइप होता है लियो को यहाँ पर मैसेज आ जाता है। वो समझ जाता है कि अब तक तो यहाँ पर मेरी वाइफ शेरनी बन चुकी होगी जो कि बस मुझ पे हमला करने का इंतजार कर रही होगी। वो मीटिंग को वहीं पर खत्म करके निकल पड़ता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं शाबी को जो कि वो स्वीट्स को देख रही थी। गार्ड्स कहने लग जाते कि हम आपकी मदद कर सकते हैं इसे पकड़ने में। शाबी कहते कि हाँ 10 किलो का जो है, और अब प्लीज़ तुम सब यहाँ से जाओ, मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं अकेले कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। वो लोग मना करते हैं बिकॉज वो लोग बॉडी गार्ड्स हैं उसके सेफ्टी के लिए। शाबी कहते कि देखो दूर चले जाओ, जब मैं बुलाऊंगी तब वापस आ जाना। एंड वहाँ से वो लोग दूर ही चले जाते हैं। एंड हम यहाँ पर इस मॉल में देखते हैं डेजी को जो कि अपनी मम्मा के साथ भी शॉपिंग करने आई होती है। एंड वो लोग एक फैबुलस ड्रेस को ढूंढ रहे थे जिस ड्रेस को पहनकर यहाँ पर वो फू परिवार के इवेंट में जा सके। लेकिन मेन इरादा तो ये था कि डेजी यहाँ पर मिस्टर फू को लियो को यहाँ पर अपने जाल में फंसा सके आगे शादी करने के लिए। आंटी कह रही होती कि सबसे प्रेटी ड्रेस ढूंढना ताकि सभी लोगों का एंड यहाँ पर लियो का ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम पर रहे। डेजी बोलते कि माँ मेरा शक्ल काफी यहाँ पर लोगों का अटेंशन गेन करने के लिए। एंड जैसी वहाँ पर उन्हें शाबी नजर आती है वो लोग उसके पास चले जाते जहाँ पर वो लोग उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। शाबी कहती कि देखो डेजी मैंने तुम्हें माफ़ किया नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं भूल गई हूँ कि पार्टी में तुमने मेरे ड्रिंक्स में ड्रग्स में लाए थे। मुझे अच्छे से ये सब कुछ याद है, इसलिए मेरा फिलहाल टाइम वेस्ट करो मत वरना मैं यहाँ पर तुम्हें जेल भेज सकती हूँ। डेजी गुस्से में आँख पर आकर उसे रोकती है एंड कहते कि तुम क्या मुझे जेल भेजोगी, क्या तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस है कि सब कुछ यहाँ पर मैंने कर रखा है, और ऐसे भी घर आ जाओ, बहुत जल्दी तुम्हारी शादी जो होने वाली है
शाबी हंसती है एंड बोलती कि सॉरी मैडम, वो क्या है ना, मैंने ऑलरेडी शादी कर ली है। ये सुनकर तो यहाँ पर डेज़ी को बिलीव नहीं हो रहा था और ना ही उसकी स्टेप मदर को। इसलिए यहाँ पर शाबी अपना मैरिज सर्टिफिकेट बाहर निकालती है एंड कहते कि ठीक है, भरोसा नहीं है तो खोल कर देख लो। डेज़ी बोलने लग जाती कि हम यहाँ पर 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, जहाँ पर फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना तो बहुत आसान काम है। शाबी कहती कि देखो, तुम पढ़े लिखे तो हो ना, तो डॉक्यूमेंट ओपन करने पर तुम्हें समझ तो आ जाना चाहिए कि वो फेक है या फिर रियल है। लेकिन आंटी यहाँ पर डेज़ी को मना करती है। वो कहते कि देखो, फिलहाल हम यहाँ पर शॉपिंग करना है डेज़ी, हमें इस लड़की के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसे भी ये किससे शादी करे, इससे हमारा क्या मतलब है, इसके डैडी से हैंडल कर लेंगे। हम ड्रेस पर फोकस करते हैं बिकॉज हमें मिस्टर फू को इम्प्रेस करना है। ये सुनती शाबी सोचती कि ओह, तो तुम सब यहाँ पर लियो की बात कर रहे हो, आई मीन मेरे हस्बैंड की। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो मैरिज सर्टिफिकेट ओपन करती है, जिसे देखते यहाँ पर आंटी और डेज़ी की आंखें खोलने की खुली रह जाती है। डेज़ी कहने लग जाती है कि लेकिन तुम यहाँ पर मिस्टर फू से शादी कैसे कर सकती हो। आंटी कहते कि डेज़ी, तुम्हें पता नहीं है कि आजकल ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनवाना मिनटों का काम है, तुम चाहो तो अपना भी ऐसे फेक डॉक्यूमेंट बना सकती हो। मैं यहाँ पर शाबी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसके कैरेक्टर और उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग तो लियो जैसे इंसान उसके साथ शादी करने के लिए ये जन्म में तो क्या कोई जन्म में रेडी नहीं होगा। शाबी बोलती कि देखो, अब मैं रिच पर्सन की वाइफ हूँ ना, ये बात तुम दोनों को डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं होगी। एंड यही चीज यहाँ पर डेज़ी और आंटी उसे प्रूव करने के लिए कह देते। शाबी सोचती कि अब वो उन्हें कैसे ये प्रूव करेगी, इस गधे लियो ने यहाँ पर ऐसा काट दिया है जिससे अब मैं यहाँ पर सेकंड कैंडी भी नहीं खरीद पाऊंगी, तो इस शोरूम की चीजों की तो अलग ही बात है। डेज़ी बोलते कोई बात नहीं शाबी, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मेरे पास एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है। एंड यहाँ पर वो उसे लेकर पर्स के शोरूम में चली जाती है एंड कहती कि ये बैग देखो कितना प्यारा है, तुम इस बैग को खरीद सकती हो। शाबी यहाँ पर वर्ड पूछने लग जाती है तो वो सब कुछ यहाँ पर 38 मिलियन का होता है एंड यहाँ पर वो सोचे बच जाती है। आंटी कहते कि देखो, अगर तुम इन चीजों के लिए पे कर दोगी तो हम समझ जाएंगे कि तुम सच में रिच हो, लेकिन अगर नहीं कर पाई तो जवाब तुम्हारे सामने होगा। डेज़ी बोलते कि हाँ, बहुत टाइम है हमारे पास, आराम से सोच लो कि पे कैसे करना चाहोगी, बिकॉज तुम्हारे कपड़ों का भी इतना वर्थ नहीं होगा शाबी जितना तुम सोच रही हो। शाबी कहते कि मेरे पास कार्ड नहीं है, तो आंटी डेज़ी कहते कि कार्ड निकाले कौन बोल रहा है, एक काम करो, तुम यहाँ पर लियो को कॉल लगा लो, लियो खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा तो प्रूफ तो हो ही जाएगा। एंड शाबी को याद आता है कि उन दोनों ने तो अब तक यहाँ पर एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए ही नहीं है कि इतने में यहाँ पर लियो की एंट्री हो ही जाती है, जहाँ पर वो कहते हैं कि कौन है वो जो मेरी वाइफ को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। शाबी उसके पास चिपकने के लिए चली जाती है, लेकिन मन ही मन यहाँ पर वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है बिकॉज इसने उसे कार्ड दिया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 बियॉन्ड रुपीज़ थे। शाबी तुरंत यहाँ पर डेज़ी और अपनी स्टेप मम्मा की कंप्लेन उससे करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर डेज़ी को लग रहा था कि वो लियो से प्यार से बात करेगी और लियो उसकी बातों में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लियो तो उसे गुस्से में चिल्ला देता है एंड कहता है कि तमीज़ से बात करो, मैं यहाँ पर तुम्हारा परिवार वाला नहीं हूँ और कोई मेरी वाइफ को तंग नहीं कर सकता। एंड शाबी, तुमने अभी तक कुछ शॉपिंग क्यों नहीं की, मैंने तुम्हें कार्ड दिया था ना। मनी मन शाबी सोचते कि हाँ, वो कार्ड जिसके अंदर सिर्फ एक कैंडी खरीदने के पैसे थे। वो कहते कि माफ़ करना, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया, तुम्हें इस पूरे मॉल में कार्ड स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस ये बताने की ज़रूरत है कि तुम मेरी वाइफ हो, क्योंकि पूरा मॉल मैं ओन करता हूँ, तुम जो चाहे वो मुफ्त में ले सकती। ये सब कुछ सुनते यहाँ पर डेज़ी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। आंटी कहती कि खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, चलो अब मेरे साथ में। पर जैसे वो लोग जाने वाले थे, शाबी उन्हें रोक देती है एंड कहती कि अरे ऐसे कैसे तुम दोनों जा सकते हो। वो उनसे कहती कि भूल गए वो बैग, अब तक मैं उस बैग को खरीदना चाहती थी, बट अब मैं चाहता कि तुम दोनों मिलकर इस बैग को ऐसा वेरी गिफ्ट मुझे दो। यहाँ पर तो डेज़ी पलट जाती है, आंटी वहाँ से निकल लेती है डेज़ी को वहाँ पर छोड़कर, ये कहते हुए कि तुमने शुरुआत की थी। एंड डेज़ी यहाँ पर अटक जाती है, जहाँ पर उसे अपने कार्ड से पेमेंट करना पड़ता है और उस समय यहाँ पर लियो को याद आ रहा होता है शाबी की बताई हुई कहानी कि किस तरीके से यहाँ पर शाबी ने कितनी ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं। एंड जैसे यहाँ पर शाबी और लियो घर पर पहुँचते, लियो की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि उसकी मम्मा उसे गले लगेगी, लेकिन आंटी तो यहाँ पर शाबी को देखकर ज़्यादा खुश होती है। वो शाबी को थैंक यू बोलना शुरू कर देती है। लियो कहते कि माँ, मैं इतने टाइम बाद उठाऊँ, आप मुझसे कुछ नहीं कहना चाहती। आंटी कहती कि वेरी गुड। एंड शाबी, तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा बाहर शॉपिंग कर कर, और ये कैंडी तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है। शाबी कहते कि माँ, इस कैंडी के पीछे एक बहुत ही लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। मैं यहाँ पर शॉपिंग मॉल में गई थी लियो के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदने के लिए, उसे कंग्रेचुलेट करने के लिए कि वो इतने सालों बाद उठी गया। लेकिन आपको पता है क्या माँ, वहाँ जाने पर मुझे पता चल रहा है कि लियो ने मुझे जो कार्ड दिया था
उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज से, जिससे मुझे यहाँ पर ये कैंडी खरीदनी पड़ी। आपको पता है, भले इस कैंडी का वर्थ कम क्यों ना हो, लेकिन ये कैंडी मैंने यहाँ पर मेरे दिल से खरीदी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर लियो इस कैंडी को टेस्ट करे और मेरे हार्ट को एक्सेप्ट करे। बट मुझे पता है कि वो मेरे सामने सब कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपके सामने तो जरूर कर सकता है। एंड वो जानबूझ के सब कर रही थी बिकॉज उसे पता है कि वो जो फ्रूट है वो खट्टी है एंड इसे पूरा खाने के बाद लियो का पेट जरूर खराब होगा। लियो यहाँ पर नाक का इशारा कर रहा था। शाबी कहती कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम नहीं खाओगे। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कितनी चीप हूँ। माँ, मैं कल ही घर छोड़ कर जा रही हूँ अपने बच्चों के साथ। मैं यहाँ पर एम्प्लॉय बनकर काम करूँगी, ढेर सारे पैसे अर्न करूँगी एंड लियो के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेकर जरूर कुछ सालों बाद वापस लौटूंगी। लियो सोच रहा था कि इसे यहाँ पर सचमुच एक्ट्रेस बन जाना चाहिए। ये कितना ड्रामा करती है, कितनी एक्टिंग करती है। एंड आंटी यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है लियो पर कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ को यहाँ पर दुखी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें उसे दुखी करना है तो दफा हो जाओ मेरे घर से। लियो मन ही मन सोचता कि इतने सालों के बाद उठने पर मुझे यहाँ पर राजाओं की तरह ट्रीट करना चाहिए, लेकिन ये सभी तो शाबी से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। शाबी कहती कि माँ आप प्लीज लियो पर मत चिल्लाइए, मुझे अच्छा नहीं लगता। उस पर क्या बीत रही होगी। मैं यहाँ पर सारा का सारा ब्लेम अपने आप पर डाल दूंगी। माँ मुझे चलेगा, मैं खुश रहूंगी, लेकिन मैं लियो को इस छड़ी से आपको मारने देने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर आंटी वो छड़ी उठाती है एंड लियो को मारना शुरू कर देती है। लियो कहता कि आप रुकिए, उसने आपको मारने के लिए कहा और आपने मारना शुरू कर दिया। आंटी बोलती कि उसने कहा, उसने एक बार भी नहीं कहा। इनफैक्ट वो तो मुझे तुम पर चिल्लाने से भी रोक रही है, और तुम हो जो कि मेरी बेचारी बेटी के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। तुमने इसे 5 यॉन दिया है शॉपिंग करने के लिए, कुछ शर्म भी आती है या फिर नहीं। जिसके बाद यहाँ पर लियो को अपना अनलिमिटेड वाला कार्ड निकाल कर शाबी को देना ही पड़ता है। शाबी यहाँ पर खींच कार्ड ले लेती है, लेकिन बोलती कि माँ ये सब कुछ पैसों की बात नहीं है, ये प्यार की बात है, भावनाओं की बात है। इस कैंडी का क्या, जो कि मैं यहाँ पर स्पेशली उसके लेकर आई हूँ, ये तो सीधा डस्टबिन में जाने वाली है ना। इससे तो यहाँ पर इसे टेस्ट भी नहीं किया। एंड आंटी फिर यहाँ पर लियो को उसे टेस्ट करने के लिए कहती है। लियो कहते कि माँ आपको तो पता ही है कि वो ब्लूबेरीज है जो कि फॉर श्योर खट्टी होंगी, इसलिए प्लीज मुझे नहीं खाना। शाबी प्रेग्नेंट है, उसे जरूर पसंद आएगा। शाबी कहते कि माँ, एंड आंटी बोलते कि देखो अगर तुमने इसे टेस्ट नहीं किया तो मैं तुम्हें एज अ चाइल्ड डिसओन कर दूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर लियो को उसे टेस्ट करना ही पड़ता है। तो शाबी से कहते कि रे वाह, मेरी वाइफ मेरा कितना ध्यान रखती है, लगता है मुझे भी मेरी वाइफ का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ऐसा बोलकर यहाँ पर वो जानबूझकर उसे टॉन्ट मार रहा होता है। शाबी समझ जाती कि आंटी के जाने के बाद फॉर श्योर उसकी क्लास लगने वाली है। वही दिल से यहाँ पर वो उसे लेकर बेडरूम में चला जाता है, जहाँ पर अब शाबी घबराने लग जाती है। वो कहते कि ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लियो बोलता है कि अरे अभी अभी मुझे मम्मा ने कहा है मेरी वाइफी का अच्छे से ध्यान रखने के लिए, उसे लव करने के लिए, तो बस वही कर रहा हूँ। ऐसे बोलकर यहाँ पर वो धीरे धीरे उसे क्लोज आ रहा था, पर इतने में वहाँ पर असिस्टेंट दरवाजा खोल कर आ जाता है। एंड यहाँ पर वाकई बता रहा था कि माफ़ करिएगा, मुझे अचानक से नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट मामला है। यहाँ पर आपके डैड आपसे मिलना चाहते हैं और साथ साथ आपकी वाइफ के साथ में भी। एंड उन्होंने यहाँ पर ऑर्डर्स दिए हैं कि 20% शेयर्स यहाँ पर हान के नाम पर कर दिए जाए। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर शाबी समझ जाती है कि लियो के भी लिए चीज़ें कितनी ज़्यादा टफ होंगी। कंपनी को चलाने की मेहनत वो कर रहा है एंड ऑलमोस्ट यहाँ पर उसके डैड ने आंख बंद कर 20% शेयर्स हान को दी थी, जो कि सच्ची गलत बात है। लियो असिस्टेंट के साथ जाता है एंड जाने से पहले यहाँ पर वो शाबी को अपने लिए कपड़े सिलेक्ट करने के लिए कह देता है। स्टाफ यहाँ पर आ जाती है जो कि शाबी को बताती है कि कल के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, आपके मूड एंड आपके चॉइसेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कुछ ड्रेसेस रेडी किए। अगर आप ना चाहें तो फिर हम यहाँ पर स्पेशल डिज़ाइनर को भी बुला सकते, वो ऑन द स्पॉट आपकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन क्रिएट कर देंगे। शाबी सोचती कि रे वाह, शॉपिंग हो तो ऐसी हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग ओल्ड हाउस चले जाते हैं। शाबी से लियो कहने लग जाते कि तुम तो हान से पहले मिल चुकी हो एंड तुम्हें भी पता है कि वो कैसा पर्सन है, इसलिए अपने आप को कंट्रोल बिल्कुल मत करना। जब मन चाहे उसका मुंह तोड़ देना एंड इतना ही मन चाहे तो उसे गिरा भी देना। मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। वो लोग यहाँ पर अंदर क्या जाते हैं जहाँ पर हान बड़े ही पूरे तरीके से उनका वेलकम कर रहा होता है। इतने में हान के दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है। वो शाबी से कहते हैं कि चलो शाबी, हाथ मिलाकर पुराने गमों को भूल जाते हैं। एंड यहाँ पर वो इसके बदले शाबी को अपने डॉग की शिट के ऊपर गिराना चाहता था, लेकिन शाबी तो इसके पहले उसे गिरा देती है, जहाँ पर उसका साइड फेस पूरा शिट से भर जाता है। एंड सभी यहाँ पर उसके पर हंसने लग जाते हैं।
वो स्टाफ भी जो कि यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आए थे। हान यहाँ पर शॉपी पर चिल्लाने लग जाता है। शॉपी कहते कह रहे तुम इतना सैड क्यों हो रहे हो, तुम्हारा ही पेट था, तुम्हें तो यहाँ पर खुश होना चाहिए कि तुम्हें फ्री में फेशियल मिल रहा है। पर तब तक यहाँ पर अंकल की एंट्री हो जाती है। जहाँ पर जैसे वो लोग अंदर जाते हैं वो सब कुछ यहाँ पर अंकल से कंप्लेन करना शुरू कर देता है। शॉपी को पता होता है कि कैसे यहाँ पर अंकल का दिल जीतना है। वो जाकर यहाँ पर उनकी तारीफ करना शुरू कर देती है। वो जो भी बात कर रहे थे उन सभी चीज़ों में उनका साइड लेना शुरू कर देती है। लियो तो शॉपी से कंप्लीट इम्प्रेस हो चुका था, बिकॉज उसे ये नहीं पता था कि शॉपी इस मामले को इतना पॉजिटिवली लेकर इतना काम डाउन और शांति से मूवमेंट को खत्म करेगी। अंकल यहाँ पर इतने खुश हो जाते हैं कि वो लियो को एज ए वेडिंग गिफ्ट अपनी 10 ऑयल की कंपनी गिफ्ट कर देते। हाँ, ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर पागल हो जाता है एंड लियो खुश। शॉपी कहते कि आप कितने अच्छे, आई विश मैं यहाँ पर लियो का डिवोर्स देकर लीगली आपकी डॉटर बन सकती। सचमुच मैं यहाँ पर सबसे हैप्पी डॉटर होती। ये सुनकर तो अंकल और खुश हो जाते और ब्लश करने लगते हैं। लियो कहते कि ये कैसे बकवास बातें तुम कर रही हो एंड अंकल भी यहाँ पर शॉपी के साथ आ जाते। वो कहते कि देखो मेरी डॉटर इन लॉ से ऐसे बदतमीजी से बातें मत करो, वरना जो दिया है ना सब कुछ छीन सकता हो। तब तक स्टाफ आकर बताती कि मिस्टर शीन यहाँ पर आई है कुछ बिजनेस पर्पस को लेकर एंड यहाँ पर अंकल लियो को भेजता है उसे बाहर पिक करने के लिए। एंड हान यहाँ पर शॉपी से कह रहा होता है कि अब बचा लो अपने हस्बैंड को क्योंकि शीन उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। जिसके बाद में यहाँ पर शॉपी चली जाती है चुपके से उनकी बातों को सुनने के लिए। शीन यहाँ पर लियो से कह रही होती कि मैं अब्रॉड क्या चली गई, तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली। देखो अब मैं वापस आ चुकी हूँ, हमें यहाँ पर इस मैरिज को वापस से शुरुआत कर देना चाहिए। शॉपी यहाँ पर शीन को देखकर मन ही मन सोच रही होती है कि दिखने में तो शीन बहुत ब्यूटीफुल है एंड दोनों बचपन से एक साथ में रहे, तो फॉर श्योर यहाँ पर लियो उसके लिए मुझे छोड़ने के लिए रेडी हो जाएगा। लियो यहाँ पर कहते कि माफ करना, शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तुम्हें क्यों लग रहा है कि हम दोनों की भी शादी हो सकती है। शीन बोलती कि तुम मुझसे इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो, हम बचपन से एक साथ रहे, वो नई नई आई है और उस समय आई थी जिस समय तुम यहाँ पर वेजिटेटिव स्टेट में थे। देखो अब तुम यहाँ पर प्रॉपर हो चुके हो, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है, लेकिन ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम जैसे तैसे उसे यहाँ पर तुम्हारी लाइफ से निकाल सकते हैं और हम दोनों फिर एक साथ रह सकते हैं। लियो कहता है कि अच्छा तो ज़रा बताना कि मैं आखिर क्या कर सकता हूँ। शीन बोलते कि सिंपल सी बात है, उसे पैसे दे दो, उसका फिर यहाँ पर अबॉर्शन करा दो एंड देन उसे डिवोर्स दे दो, फिर हम साथ में रह सकते। तब यहाँ पर वो उससे बोलने लग जाता है कि देखो वो बच्चे उसके भी हैं, अगर उसने ना कह दिया तो हम क्या करेंगे। तो वो उसे कहते कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम उसे फिजिकली अब्यूज़ करेंगे जिसके बाद वो थक कर अपनी पूरी ज़िंदगी की भीख मांगने लग जाएगी। लियो कहता है कि लेकिन मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। तो वो बोलते कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैंने ताइक्वांडो सीखा है, मैं यहाँ पर किसी को भी अच्छे से मजा सिखा सकती हूँ। लियो कहता है ठीक है, तो तुम्हें ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना तो बनता ही है। जिसके बाद यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है, अपने असिस्टेंट को कह देता है कि 4-5 ताइक्वांडो एक्सपर्ट्स को बुलाओ एंड यहाँ पर शीन की लड़ाई उनसे करवाओ। मेक श्योर करना कि लड़ाई तब तक चलनी चाहिए जब तक यहाँ पर शीन क्रॉल करना ना शुरू कर दे। शीनी का सब कुछ सुनते ही हैरान हो जाती है एंड लियो शॉपी से कहते हैं कि चुप चुप के सुनना बंद करो, सामने आओ। एंड यहाँ पर लियो शीन को वार्निंग दे देता है कि देखो शॉपी मेरी वाइफ है, अगर तुमने उसे हर्ट करने की भी सोची तो बहुत बुरा होगा। अब तुम्हें यहाँ पर बचपन के प्यार को बुला देना चाहिए, बिकॉज आई थिंक वो तुम्हारी साइड से सिर्फ वन साइडेड था, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं था। ऐसा कहकर वो शॉपी को लेकर चला जाता है, जहाँ पर शॉपी तो बहुत प्राउड फील कर रही थी। वही दूसरा असिस्टेंट यहाँ पर शीन से कहते हैं कि देखिए मैम, मैं जानता हूँ कि मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपके लिए बेहतर होगा अगर आप मैडम के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें तो, बिकॉज इससे आपकी प्रॉब्लम डबल हो सकती है। वो कहते हैं कि ठीक है। असिस्टेंट बोलता है कि अरे आप जा कहाँ पर जाइए, आप फिक्र मत कीजिए, ताइक्वांडो वाला प्लान कैंसिल हो चुका है, लेकिन इसके बदले आपको नील ऑन कर खुद को 1 घंटे तक थप्पड़ मारने रहना है। ये सुनते ही यहाँ पर उसे वो करना ही पड़ता है। वही दूसरा जब यहाँ पर सभी लंच के लिए बैठे तब अंकल पूछने लग जाते कि बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है एंड हान यहाँ पर बताने लग जाते कि न जाने क्यों शीन नील ऑन कर अपने आप को थप्पड़ मार रही है। सोचिए अगर ये बात बाहर तक पहुँच जाएगी तो फिर हमारी रेपुटेशन का क्या होगा। अंकल यहाँ पर ऑलमोस्ट लियो पर चिल्लाने वाले थे, बट शॉपी कहते कि अरे आप भूल गए मैं यहाँ पर प्रेग्नेंट हूँ, और उसने जानबूझकर यहाँ पर लियो से कहा कि मेरी बेबी को अबॉर्ट करवा देते और फिर आपस में शादी कर लेते। अब आप सोचे कि कोई यहाँ पर उसकी वाइफ के लिए ऐसी बातें करेगा तो क्या उस इंसान को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो हमने तो बस यहाँ पर उसे छोटी सी सजा दी है, बस इतना ही नहीं। आपने जब यहाँ पर मिस्टर्स के साथ में नहीं छोड़ो, जाने दो, मैं नहीं कहना चाहती। अंकल अब डेस्परेटली क्यूरियस हो जाते हैं। शॉपी से कहते कि नहीं शॉपी तुम आगे भी बोलोगी।
शाबी बोलते कि देखिए मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन जब यहाँ पर आपका मिस्ट्रेस के साथ में बेटे के बारे में पता चला था कि आपका बेटा हान भी है, तो ये थी जिसने रूमर्स फैलाया था। हान समझ जाता है कि शाबी जानबूझकर झगड़ा लगाने की कोशिश कर रही है। वो यहाँ पर अंकल से बोलता भी है, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं सुनते एंड शाबी की बातों को मानते हैं। यहाँ पर हान जब शाबी पर चिल्ला रहा होता तब यहाँ पर अंकल उससे मना कर देते, कहते कि देखो शाबी यहाँ पर फ्यूचर मिस्टर एंड मिसेस वुक के साथ में प्रेग्नेंट हो सकती है, इसलिए हमें यहाँ पर उससे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसे भी उसका बहुत क्रूशियल मोमेंट चल रहा है, शाबी को रिस्पेक्ट देना, उसकी हेल्प करना हमारा फर्ज बनता है और शाबी कोई गलत बात नहीं कह रही है। अब से यहाँ पर शाबी जो चाहेगी वही होगा। ये सुनकर शाबी यहाँ पर अंकल की और तारीफ करती है, कहती कि मानना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर आपके जैसा मैनली मैन आज तक नहीं देखा जो कि डिसीजन बनाने में इतना अच्छा हो। सचमुच इसलिए आपको सभी लोग यहाँ पर लीडर कहते और राजा कहते हैं वो परिवार का। ये सुनकर तो यहाँ पर वो अंकल और खुश हो जाते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर अंकल हान से कहते हैं कि बहुत जल्दी लियो और शाबी शादी करने वाले एंड मैं चाहता हूँ कि तुम महीने यहाँ पर अपने शेयर में से 5% ऐसे गिफ्ट दे दो। शाबी इतनी खुश हो जाती है कि वो अंकल के कंधे दबाना शुरू करती है, कहती है कि आप और ज़्यादा खाना खाइए, अब मैं चाहती हूँ कि आप तब तक जिए जब तक मेरे बच्चे की शादी नहीं हो जाती। एंड ये सुन के अंकल परसेंटेज 5 से 10 कर देते, जहाँ पर बेचारे हान को बोलने का मौका मिलता ही नहीं है। वो मन ही मन कहते हैं कि देना तो खुद के परसेंटेज से दो, मैं क्यों इन्हें अपने परसेंटेज में से कुछ भी दूं। कहानी यहाँ पर खत्म बनी होती। शाबी कहती कि डैड आपको पता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई भी पैसे बचे होंगे एंड आई डोंट थिंक सो कि वो हमें परसेंटेज देने वाला है, बिकॉज उसने उन पैसों से यानी कि उन परसेंटेज से जो पैसे मिले थे वो सब कुछ तो अपनी न्यू स्पोर्ट्स कार में लगा दिए एंड शायद से यहाँ पर ये कोई क्लब भी खरीदने वाला है। क्लब क्या ही खरीदेगा, रोज जाकर क्लब में एंजॉयमेंट जो करता है। ये सुनते अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि हान आपसे तुम्हारे पास सिर्फ 3% बचेंगे, बाकी के तुम्हारे जितने शेयर्स है वो तुम्हारे सिस्टर इन लॉ एंड तुम्हारे ब्रदर के पास एज अ वेडिंग गिफ्ट चली जानी चाहिए। ये सुनते तो हान के पैरों से जमीन खिसक जाती है एंड शाबी बहुत खुश हो जाती है। एंड के जाने के बाद वहाँ पर शीन आकर हान का गला पकड़ने लग जाती है। वो कहते कि तुमने कहा था मेरे आने से यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन चीज़ें तो यहाँ पर बदलती जा रही है। और वो लियो यहाँ पर उस लड़की को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। मेरी शक्ल की हालत देख रही हो क्या हो चुकी है। हान बोलता कि तुम शक्ल की बात कर रही हो, मेरी लाइफ यहाँ पर बर्बाद होने की लाई है। एंड शीन यहाँ पर उसे आइडिया देती है कि देखो पहले भी हमने यहाँ पर कार एक्सीडेंट किया था, हम एक बार और कार एक्सीडेंट कर लेंगे तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, लेकिन मेक श्योर करना इस बार वाला कार एक्सीडेंट पक्का रिजल्ट देना चाहिए जहाँ पर उसे सीधा भगवान के दर्शन हो जाए। शाबी और लियो यहाँ पर कार से जा रहे होते कि इतने में यहाँ पर उन्हें रियलाइज होता है कि एक वैन यहाँ पर उनका पीछा करिए एंड कंफर्मेशन के लिए वो लोग यहाँ पर अपना रास्ता मोड़ लेते, पर फिर भी वो वैन यहाँ पर उनका पीछा कर ही रही होती है एंड कुछ समय वो वैन यहाँ पर आकर उन्हें दूसरे वैन के साथ में घेर लेती है, जिसमें से यहाँ पर गुंजे बाहर आ जाते। शाबी लियो से कहते कि देखो हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें तुरंत ही यहाँ पर उन्हें उड़ाकर घर चले जाना चाहिए। लियो बोलता है कि मैडम ये कोई गेम नहीं है जहाँ पर हम किसे ऐसे ही उड़ा सकते, तुम घर जाओ, मैं इनसे बात करके चीज़ें हैंडल कर लूँगा। शाबी कहते कि मैं घर नहीं जा रही, मैं कार में बैठी रहूँगी, तुम बात कर अंदर आओ, बिकॉज बातें तो नहीं होने वाली, मुझे भी पता है, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। एंड तब यहाँ पर वो असिस्टेंट को इशारे कर बाहर की ओर जाता है एंड जैसे ही यहाँ पर लियो बाहर निकलता है असिस्टेंट कार स्टार्ट कर डोर्स लॉक कर शाबी को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। शाबी उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है बट वो उसकी बात मानता नहीं। वही दोस्तों यहाँ पर लियो उन गुंडों से बात लेकर चीज़ों को एंड करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर वो हाथापाई पर आ जाते बिकॉज उन्हें यहाँ पर लियो की जान लेने के लिए कहा गया था। वही दूसरी यहाँ पर शाबी होती है जो कि अपनी जान देने के लिए उसे डराने लग जाती है, जिस वजह से यहाँ पर असिस्टेंट को यू टर्न लेकर जाना पड़ता है एंड शाबी एकदम सही टाइम पे आई थी। लियो ने सभी से फाइट कर तो ली थी, लेकिन वो खुद भी घायल हो चुका था, जहाँ वो बेहोश हो जाता है एंड उसे तुरंत लेकर वहाँ से ले जाया जाता है। वही दूसरे यहाँ पर सब घर पर होते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट सभी से माफ़ी मांग रहा था कि सारी गलती यहाँ पर मेरी है, अगर मैडम ने अपनी जान पर खेलकर यू टर्न लेने के लिए ना कहा होता तो आज यहाँ पर हम वापस नहीं आ पाते। सभी लोग यहाँ पर उसे माफ़ भी कर देते एंड रियलिटी को एक्सेप्ट भी कर लेते, लेकिन अब यहाँ पर शाबी ने सोच लिया था कि वो यहाँ पर उन्हें नहीं छोड़ेगी। वही दूसरे यहाँ पर सभी वहाँ से चले जाते, जहाँ पर शाबी अपना बहुत सा टाइम लेकर लियो को हक कर सोने लग जाती है। लियो जैसे ही उठता है वो बहुत खुश हो जाती है,
खुशी में तो वो उसे मारने लगती है। लियो कहते तुम्हें नहीं लगता मुझे चोट कुछ ज़्यादा ही गहरी लगी है एंड तुम वहीं पर मुझे मार रहे हो। शाबी कहते कि माफ़ करना, वो मैं ज़्यादा ही खुश एंड एक्साइटेड हो गई थी ना, बस इस वजह से। एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर असिस्टेंट जाता है एंड शाबी को बताता है कि सर यहाँ पर अपनी मरहम पट्टी कराने के लिए रेडी नहीं है। वो कह रहे कि वो ठीक हो चुके एंड उन्हें मेडिकेशन क्रीम की ज़रूरत नहीं है। शाबी कहते कि मैं भी देखती हूँ कैसे कैसे ज़रूरत नहीं है एंड वो ऊपर जाती है एंड लियो को समझाती है। लियो यहाँ पर एकदम पपी की तरह बन गया था, यानी कि एकदम बेबी की तरह। वो कहने लग जाते कि देखो मेडिसिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे हर्ट कर रही है, इसलिए मुझे मेडिसिन नहीं लगाने। एंड शाबी यहाँ पर खुद से उसे मेडिसिन लगाने लग जाती है, जहाँ पर लियो ऐसा करता है कि जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो, तो शाबी फूंक मारने लगती है। बट असिस्टेंट यहाँ पर समझ जाता है कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसके बॉस का बहाना है, ताकि यहाँ पर वो अपनी वाइफ से क्लोज आ सके। असिस्टेंट यहाँ पर डॉक्टर को लेकर वहाँ से चला जाता है एंड अब यहाँ पर नहाने का टाइम आ जाता है, जहाँ पर शाबी आंखें बंद कर बाथटब के बाजू में बैठी हुई थी। लियो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ऑलरेडी तुम मुझे यहाँ पर शर्टलेस देख चुकी हो, तो तुम्हें आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। शाबी कहती कि किसने कहा मैंने आंखें बंद की है, थोड़ा सा आँख खोल के मैं भी देख रही हूँ, लेकिन गिल्टी फील ना करो ना, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। एंड लियो यहाँ पर उसकी बातों पर हंसने लग जाता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं हान को और शीन को, जो कि आपस में झगड़ रहे थे, बिकॉज शीन का टारगेट यहाँ पर शाबी होती है, वह दूसरी यहाँ पर हान का टारगेट फूड था। एंड शीन यहाँ पर हान को थप्पड़ मार के कहती है कि तुमने तो यहाँ पर उसकी जान ही ले ली। हान कहते हैं कि मेरी क्या गलती है, अब यहाँ पर कुंडू से मिस्टेक हो गई, उसका मैं क्या ही कर सकता हूँ। एंड देखो इन दी एंड यहाँ पर वो भी तो मेरा दुश्मन है, जैसे ना तैसे करके मुझे यहाँ पर उसका भी तो ख्याल रखना होगा। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं फाइनली फू परिवार के इवेंट को, जहाँ पर डेज़ी गुस्से में आई हुई थी एंड वो अपनी माँ से कहते कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आपको पता भी है कि आज कितनी इंसल्ट होने वाली है हमारी, एंड मैं शाबी को यहाँ पर उस लियो के साथ तो कभी नहीं देख सकती। उन्हें एक साथ देखकर मेरी आंखें जलने लग जाती है। आंटी बोलते कि फिक्र मत करो, मैंने यहाँ पर किसी के साथ अलायंस बनाकर उसके लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर किया है। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शीन आंटी को एक ऐसी पेन ड्राइव हैंडल दे कर रही थी, जिस पेन ड्राइव के अंदर यहाँ पर शाबी की किसी और मैन के साथ में फोटोज है, जिससे यहाँ का आज लाइव टेलीकास्ट होगा सभी गेस्ट के सामने एंड शाबी की बेइज्जती हो जाएगी। तो यही बात यहाँ पर वो डेज़ी को बताती है, जहाँ पर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड इतने में यहाँ पर इस इवेंट की शुरुआत हो जाती है, जो कि एक्चुअल में यहाँ पर वेडिंग डे होता है लियो एंड शाबी के लिए। शाबी और लियो यहाँ पर अपनी ग्रैंड एंट्री मारते हैं। आंटी, डेज़ी, शीन और हान एक्साइटेड थे उस प्रोजेक्टर स्क्रीन पर शाबी की बेइज्जती देखने के लिए। एंड यहाँ पर वो लोग अलायंस के टुवर्ड्स बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पर जैसे वो लोग अपने वाउस लेने वाले थे, यानी कि अपने प्रॉमिसेस लेने वाले थे, तब तक यहाँ पर शाबी की स्टेप मामा उन्हें रोक देती है एंड स्टेज पर आकर सभी को बताने लग जाती है कि आप सभी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं शाबी की स्टेप मॉम हूँ। शाबी को यहाँ पर मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर मिस्टर लियो को तो वार्निंग देने आई हूँ कि उन्हें ये शादी सोच समझ कर करनी चाहिए, शाबी के पास्ट को लेकर एंड शाबी के कैरेक्टर को लेकर। लियो यहाँ पर आंटी से कह देता है साफ साफ कि देखिए अभी के अभी चुपचाप स्टेज से निकल कर बाहर चली जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आंटी कहती कि लियो इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, मैं जानना चाहती हूँ कि जब तुम्हें यहाँ पर शाबी का रियल फेस नजर आएगा तब तुम क्या करोगे, तब तुम यहाँ पर कैसा रिएक्ट करते हो, और इसका प्रूफ इस पेन ड्राइव में है। सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि ये आंटी तो कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रही है एंड इनके पास एविडेंसेस भी है, तो हमें तो यहाँ पर इन एविडेंसेस को देखना ही होगा, वरना यहाँ पर क्या पता एक लड़की की लाइफ को खराब कर दे। इसलिए वो सब लोग यहाँ पर एग्री करने लग जाते हैं एंड आंटी तुरंत यहाँ पर उस पेन ड्राइव को प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर देती हैं, जहाँ पर पीछे स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज होता है उस पार्टी का, यानी कि मिसेस ली के बर्थडे पार्टी का। डेज़ी ये देखते ही यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है एंड हमें उस दिन का सीसीटीवी का फुटेज दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर डेज़ी ने उसके जूस के अंदर ड्रग्स मिलाए हुए थे एंड वो जूस जानबूझकर यहाँ पर शाबी को दिया था, ताकि शाबी यहाँ पर अपना पूरा का पूरा कॉन्सिक्वेंसेस को खो सके। एंड बातें यहाँ पर रेस्ट सभी को ही पता होता है। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर शाबी खुश हो जाती है एंड कहती कि अरे माँ, ये आपने क्या किया, आपने अपनी खुद की बेटी की जिंदगी अपने हाथों से खराब कर दी, अपने हाथों से एविडेंस दिखाकर यहाँ पर सभी के सामने रिवील कर दी उस दिन की बात कि किस तरीके से यहाँ पर डेज़ी ने मेरे खिलाफ प्लानिंग की थी। एंड वही दोस्त यहाँ पर आंटी गुस्से में चली जाती है शीन के पास में, ये कहते हुए कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरी बेटी को इन सभी चीज़ों में फंसाया, मैंने तुम पर भरोसा कर सबसे बड़ी गलती की है। शीन बोलती कह रहे आप कौन है, मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। आंटी बोलती कि ड्रामा करना बंद करो,
अभी सुनाओ क्या सभी को टेप रिकॉर्डिंग, जहाँ पर फ़ोन में मेरी तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्डेड है। तुमने ये पेन ड्राइव मुझे इसलिए दिया था ताकि मैं शाबी की बेइज्जती कर सकूं, लेकिन सभी के सामने तुमने मेरी बेटी की बेइज्जती कर रखी है। शीन एंड तक डिनाई कर रही थी, लेकिन यहाँ पर लियो को पता होता है कि जब एविडेंस है तो फिर यहाँ पर डिनाई कर क्या मतलब है। एंड तभी यहाँ पर शीन के डैड आगे आ जाते, जो कि यहाँ पर अपनी बेटी की तरफ से चिल्ला चिल्ला कर माफ़ी मांग रहे होते हैं लियो से। लियो कहते कि रेवा, आपको लगता है कि यहाँ पर माफ़ी मांगने से सब कुछ क्लियर हो जाएगा? क्या आपको अंदाज़ा भी है कि आपकी बेटी क्या करने चली थी एंड इसका रिजल्ट क्या हो सकता है आपके परिवार पर एंड खासकर आपकी कंपनी पर? ये सुनते यहाँ पर अंकल जोर का अपनी बेटी को थप्पड़ मारते, ये कहते हैं कि सारी गलती यहाँ पर मेरी है कि मैंने समय रहते यहाँ पर तुम पर चिल्लाया नहीं, तुम पर हाथ नहीं उठाया, तुम्हें सबक नहीं सिखाया तुम्हारी गलतियों के लिए, एंड आज से तुमने यहाँ पर लिमिट क्रॉस कर दी है। एंड इतने में यहाँ पर शीन को याद आता है कि अब जब सभी के सामने उसकी बेइज्जती हो ही गई है तो अकेले क्यों यहाँ पर वो सारा ब्लेम ले। वो कहने लग जाते कि तुम्हें क्या लगता है लियो, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। ये प्लान सिर्फ अकेले मेरा नहीं था, बल्कि इस प्लान में यहाँ पर मेरे साथ और भी कुछ मौजूद था। शीन यहाँ पर नाम लेने वाली थी। हान कहता है कि चुप करो शीन, तुमने ऑलरेडी यहाँ पर सभी लोगों का बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। शाबी कहते कह रहे कोई टाइम बर्बाद नहीं हुआ है, हमारे पास से रात से लेके दिन तक का समय है, हम जब चाहे तब आराम से शादी की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जान तो लेकिन सेकंड पर्सन कौन है? कहीं सेकंड पर्सन तुम ही तो नहीं हो ना, बिकॉज मैंने तुम्हें और शीन को गार्डन में एक साथ बात करते हुए देखा था। शीन यहाँ पर जैसी कन्फेशन करती है वैसे यहाँ पर उसके डैड यानी कि अंकल उठकर यहाँ पर हान के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं। शाबी यहाँ पर एकदम इमोशनल हो जाती है, कहते कि मेरे ब्रदर इन लॉ ने सब कुछ किया, मैं तो बस यहाँ पर ऐसी मजाक कर रही थी। लेकिन हान हम दोनों ने मिलकर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए क्या कुछ सपने नहीं देख रखे थे। वो तो यहाँ पर खुद कंपनी का प्रेसिडेंट है, जहाँ वो तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहता था ताकि यहाँ पर तुम उसके साथ रहकर सब कुछ सीख सको। लियो मनी मन कह रहा था कि मैंने ये सब कुछ कब सोचा, एंड शामी यहाँ पर उसे पिंच करती है ताकि वो उसके साथ में यहाँ पर एक्टिंग कर सके। अंकल का गुस्सा यहाँ पर बढ़ जाता है एंड लियो के पास जितने भी शेयर बचे थे वो सारे के सारे शेयर्स यानी कि वो सारे के सारे परसेंटेज वो यहाँ पर उससे वापस छीन लेते हैं। वही दूसरा जब डेजी वहाँ से भागने वाली थी तो बस से आकर कहता कि मैडम आप ऐसे नहीं जा सकती, आपने जो हमारी मैडम के साथ किया है वो तो आपके साथ भी होना चाहिए। एंड यहाँ पर वैसे वाइन थमा देते, जहाँ पर ना चाहते भी उससे वो ड्रग वाले वाइन पीने पड़ते, जिसके बाद तो वो अपने सारे सेंसेस को बैठती है, हान को अप्रोच करने लगती है। आंटी जैसे तैसे उसे खींच कर वहाँ से बाहर निकालती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं शाबी और लियो को, जो कि यहाँ पर अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ में। लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शाबी का सपना होता है, जहाँ पर लियो की तो नींद खुल जाती है बिकॉज यहाँ पर वो कंटिन्यूसली उसकी एब्स को उसके मसल्स को टच जो किए जा रही थी। नेक्स्ट यहाँ पर शाबी पहुंच जाती है अपना बच्चा को रिवेंज लेने के लिए, जहाँ पर वो घर को डिस्ट्रॉय करना आई थी बिकॉज शुरुआत से घर उनका था ही नहीं। आंटी यहाँ पर रेडी थी शाबी के साथ झगड़ने के लिए एंड यहाँ पर वो शाबी से पंगा लेने खुद नहीं जाती बिकॉज उन्हें पता होता है कि अंजाम क्या होगा। एंड वो डेजी को भी नहीं भेजती, वहाँ पर वो अपने हस्बैंड को बुला लेती है। अंकल यहाँ पर शाबी पर चिल्लाते लेकिन शाबी कहती कि लगता भूल गए कि मैं किसकी वाइफ हूँ और अपने फादर होने का फर्ज आज तक निभाया नहीं, तो मैं आपको फादर तो मानती बिल्कुल नहीं हूँ। एंड ये सुनकर यहाँ पर अंकल शाबी से बड़े प्यार से बात करने लग जाते हैं कि शाबी यहाँ पर उनकी बातों में आकर उनकी बातें सुनकर वो कंपनी के कुछ इन्वेस्टमेंट्स उनकी कंपनी में लगाते। शाबी कहती कि ऐसे कैसे आप इतने बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं? ओह सॉरी, लगता है यहाँ पर आपकी वाइफ और बेटी को बिजनेस ट्रिप के बारे में कुछ पता नहीं है। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो सभी के सामने उनका काला चिट्ठा खोल देती है कि किस तरीके से यहाँ पर बिजनेस ट्रिप के नाम पर उसके डैड यहाँ पर असल में तो गैम्बलिंग करने के लिए जा रहे होते, जहाँ पर उनके ऊपर अब टोटल 300 मिलियन का डेप्थ हो चुका है। शाबी तो यहाँ पर मशीन में लेकर आ गई थी। वो कहते कि देखो चुपचाप साइन कर दो, रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी दे दूंगी, अगर साइन नहीं किया तो जिंदगी भर रास्ते पर गुजारने पड़ेंगे। जिसके बाद में यहाँ पर अंकल मजबूरी में आकर साइन कर ही देते हैं। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर अब दोनों ने एक साथ अपनी लाइफ जीना शुरू कर दी। एंड ऐसे करते करते वो लोग तो यहाँ पर अंकल के साथ भी अपना अच्छा रिलेशन बनाते थे एंड हान को तो ऑलमोस्ट यहाँ पर घर से निकाल ही देते ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड होकर कुछ पैसे कमा सके एंड फिर घर आकर मुँह दिखा सके, और उसके बाद ही उसे फैमिली में यहाँ पर एक्सेप्टेंस मिलने वाली है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं शाबी को, जो कि फाइनली यहाँ पर बेबीज को बर्थ दे रही होती है। एंड ये प्रोसीजर यहाँ पर जितना शाबी के लिए डिफिकल्ट था
उतना यहाँ पर लियो के भी लियो होता है, बिकॉज शाबी यहाँ पर से जोर से चिमटी काट रही थी, उसे जोर से बाल खींच रही थी, और बस इतना ही नहीं, उसे ढेर सारे कर्स वर्ड भी बोल रही होती है। वो तो उस पर चिल्ला रही थी कि ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी वजह से हुआ है। एंड जब फाइनली यहाँ पर बेबी की डिलीवरी हो जाती है, तब लियो सांस में सांस लेना शुरू कर देता है, बट डॉक्टर उसे बता देती कि आप भूल गए, आपको ट्विंस होने वाले, एंड अब तक सिर्फ एक ही बेबी बाहर आया है। लियो को तो यहाँ पर चक्कर आने लग जाते, पर वो कहता कि नहीं, मैं यहाँ पर अपनी वाइफ का साथ एंड तक दूंगा। शाबी कहती कि एंड तक, मैं तो तुम्हें इसके बाद डिवोर्स देकर भाग जाऊंगी। एंड ये सब कुछ यहाँ पर वो प्रेगनेंसी की मूड स्विंग की वजह से हो रही होती है। लेकिन फाइनली यहाँ पर वो दोनों बेबीज को अच्छे से बर्थ दे देती है, जिनमें से एक लिटिल बॉय और एक लिटिल गर्ल होती है। एंड फिर हैप्पीली यहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर पीसफुली एंड हो जाता है।